हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 2, अंतर्राष्ट्रीय विरोध प्रबंधन एवं समाधान। फर्स्ट क्वेश्चन है विरोध के कारण। प्रश्न कुछ इस प्रकार से आएगा, विरोध उत्पन्न क्यों होते हैं। तो देख लीजिए, विरोध उत्पन्न क्यों होते हैं। इसका भावार्थ ये निकलता है कि विरोध उत्पन्न इसलिए होते हैं जब दो देश या दो से अधिक राष्ट्र किसी एक उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं या फिर किसी एक स्थिति पर पहुंचने का प्रयास करते हैं या दूसरे देश के किसी जगह पर अपना कब्जा करना चाहते हैं, तब विरोध उत्पन्न होता है। या दो देशों की जो विचारधारा है वो अलग अलग होती है, तब विरोध उत्पन्न होता है। नेक्स्ट प्रश्न में यहाँ पर इसी करके दिया गया है, संघर्ष प्रबंध उपकरण का वर्णन करो। तो जी आप देख लीजिए इसको, और इसका भावार्थ ये निकलता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति को बनाए रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों विशेषताएं हमारे समय के संबंधों के मुख्य अनिवार्य हैं। मीन्स की भावार्थ ये है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध अगर अच्छे बनाना चाहते, संघर्ष को रोकना चाहते हैं, तो एक विश्व सरकार का निर्माण होना चाहिए ताकि संघर्ष को रोका जाए और शांतिपूर्ण ढंग से उसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हल कर दिया जाए उस विवाद को। मैग्नन्थो के शब्दों में एक शताब्दी के 1/4 भाग में विश्व को 2 युद्धों के अनुभव तथा तीसरे परमाणु शास्त्रों से लड़े जाने वाले युद्धों के आसारों ने विश्व राज्य की अभूतपूर्व आवश्यकताओं के विचार को जन्म दिया है। मैं फिर से कैमरा यहीं पर ला के रख रही हूँ ताकि आपको, अगर आपके नोट्स नहीं बने तो आप इजीली बना सकें। तो जी मैग्नन्थो का विचार है कि विश्व को एक शताब्दी में ही 2 विश्व युद्धों का सामना करना पड़ा था। अगर तीसरा विश्व युद्ध होगा तो तीसरा विश्व जो युद्ध होगा वो परमाणु शस्त्रों के जोर पर होगा, जिसके कारण संपूर्ण विश्व का नाश हो जाएगा। ठीक है, अगर परमाणु शस्त्रों का प्रयोग होगा। नेक्स्ट है प्रबंध एवं समाधान की विशेषताएं, कि अगर विश्व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समाधान करना हो किसी समस्या का तो कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले दिया गया है विश्व सरकार विश्व शांति तथा व्यवस्था निर्माणकर्ता के रूप में। तो जिसका भावार्थ ये निकलता है कि जो विश्व सरकार है उसका निर्माण किया जाना चाहिए ताकि वो संपूर्ण विश्व में विश्व शांति बनाए रखे, और संपूर्ण विश्व की एक ही सरकार होगी संपूर्ण विश्व की एक ही सरकार होगी जो संपूर्ण विश्व में शांति बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होगी। ठीक है, नेक्स्ट है विश्व सरकार प्रभुसत्ताधारी राष्ट्र व्यवस्था के विकल्प के रूप में। तो ये तर्क दिया गया है विद्वानों द्वारा कि जो विश्व सरकार है वो सभी अनावश्यक मुद्दों तथा झगड़ों के लिए उत्तरदायी होगी, और उनको समाप्त करने के लिए विश्व सरकार को महत्वपूर्ण पग उठाने पड़ेंगे, और वो विश्व में शांति तथा सुरक्षा बनाए रखने के लिए भी उत्तरदायी होगी। नेक्स्ट है आपका विश्व सरकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शक्ति प्रबंधन को आदर्श बनाए व्यवस्था के रूप में। तो जिसका भावार्थ निकलता है कि जो विश्व सरकार है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो विश्व सरकार है वह संपूर्ण विश्व में सबसे शक्तिशाली होगी। उसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य होगा कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति बनाए रखे और शांति बनाए रखे और अराजकता के नाश करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए ताकि संपूर्ण विश्व में शांति बनी रहे। यहाँ पर बताया गया है कि जैसे एक राज्य के अंदर विभिन्न समुदाय समूहों और सामाजिक समूहों के मध्य शक्ति संघर्ष को सीमित रखने के लिए कानून व्यवस्था बनाई जाती है, वैसे ही विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान करने के लिए कानून व्यवस्था को बनाना एक आवश्यक कार्य है। नेक्स्ट है विश्व सरकार सामूहिक सुरक्षा का अगला स्तर है। तो जी यहाँ पर बताया गया है विश्व सरकार के बहुत से समर्थक इस बात का वकालत करते हैं कि यह सामूहिक सुरक्षा का स्वाभाविक अगला कदम है, कि सामूहिक सुरक्षा होनी चाहिए। अगर कोई एक देश दूसरे देश पर आक्रमण करता है तो संपूर्ण विश्व उस देश के विरुद्ध खड़ा हो जाए ताकि विश्व शांति बनी रहे। ठीक है, अगर युद्ध आरंभ होगा तो संपूर्ण विश्व को उस आग में जूझना भी पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है विश्व सरकार विश्व संघ की ओर प्राकृतिक विकास है। विश्व सरकार के समर्थकों का मानना है कि हमारे समय की प्राकृतिक आवश्यकता मानते हैं वो विश्व सरकार को राष्ट्रों के बीच अंत निर्भरता, समकालीन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अविवादास्पद तथ्य है, अखंडता, विकास के लिए क्षेत्रीय सहयोग तथा संबंधों का स्थानांतरित ऐसे प्राकृतिक दिशा की ओर
इंगित करते हैं जिस तरह अंतर्राष्ट्रीय समुदाय बढ़ रहा है अंतर्राष्ट्रीय केंद्रीय विश्व सरकार वाले विश्व संघ प्रभुत्व की ओर तथा जिसमें राज्य सरकारें स्वायत्तता प्राप्त इकाइयों के रूप में कार्य करेंगे। इसका संपूर्ण भाव ये निकलता है कि जो विश्व सरकार है विश्व संघ की प्राकृतिक विकास की ओर तत्पर रहेगी तथा इस तरह विश्व संघ को केवल अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शक्ति से प्रबंध कर सकता है तथा शांति व सुरक्षा को समस्या का सुलझा कर सकता है। नेक्स्ट है विश्व सरकार अंतर्राष्ट्रीय जीवन के दर्शन के रूप में। जो नेक्स्ट जी इसमें आप देखेंगे कि बहुत से विद्वानों ने भविष्य कोई विश्व सरकार को लाभ हानियों के बारे में चर्चा शुरू कर दी है ऑलरेडी ही। उनका मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के पूर्णतः आत्मनिर्भर हितों में है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के स्थानांतरीकरण की प्रवृत्ति का अस्तित्व है। विश्व सरकार क्षेत्रीय आर्थिक संस्थाओं की संख्या में वृद्धि तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में उनकी निरंतर बढ़ती भूमिका तथा संयुक्त राष्ट्र संघ के देशों के बीच संबंधों का सफल समन्वय करने वाली वास्तविक विश्व प्रक्रिया संस्था के रूप में स्थायीकरण है। नेक्स्ट है प्रबंध एवं समाधान के ढंग। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेसन तो है नहीं, ये बस 2 क्वेश्चन आते हैं 3-3 नंबर के आ जाएंगे इससे, और ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेसन नहीं है। नेक्स्ट 3rd लेसन इंपॉर्टेंट है शांति निर्माण। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर कुछ समझ ना आया हो तो प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं उसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। ठीक है, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।